दोस्तों आपका दोस्त विजय आज आपके सामने न्यूमेरिकल सीरीज 1 का सॉल्यूशन लेके आया है। कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग डेली एक दूसरे से डिस्कस करेंगे और इसका कल मैं क्वेश्चंस आप लोगों को भेज चुका था जिसका सॉल्यूशन आज बोर्ड पे देखेंगे। एक एक क्वेश्चंस का एक एक सॉल्यूशन डिटेल हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या होता है, तो एक रफ डायग्राम के तौर पे देखेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल को हमको अगर सॉल्व करना है तो उसमें तीन पोर्शंस जो मेन होते हैं उसमें कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है सोर्स और ये हो जाता है सिंक। इसका टेम्परेचर अगर T1 है, इसका टेम्परेचर T है। यहाँ से इस सोर्स से कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है Q1 और यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस कुछ हीट को एब्जॉर्ब किए, एब्जॉर्ब करने के बाद उस हीट एनर्जी को वर्क में चेंज किए, जिसको हम लोग W के नाम से जानते हैं। वर्क में चेंज करने के बाद जो एनर्जी बच गया, क्योंकि जितना एनर्जी वो सोर्स से लिया सब के सब एनर्जी को वर्क में चेंज नहीं कर पाता है, जिसके कारण कुछ एनर्जी बचता है और उस एनर्जी को फिर से वो सिंक को दे देता है। हीट एब्जॉर्ब यहाँ से किए और हीट रिजेक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या है कि जैसे हीट रिजेक्शन यहाँ पे हुआ, सिंक को दिया, फिर से ये वर्किंग सब्सटेंस जिस फेज में पहले थे, जैसा टेम्परेचर प्रेशर पहले था, फिर से वैसी उसी तरह से हो गया। अब उसी तरह से होने के कारण फिर से रेडी हो गया, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, वर्क में चेंज करेगा, जो बचा हीट है उसको सिंक को देगा, रिजेक्शन होगा, जिसके कारण ये साइकिल बार बार होते रहता है। और कोई भी हीट इंजन चाहे डीजल साइकिल हो, ऑटो साइकिल हो या स्टीम इंजन हो, ये रेगुलर वे में हमें वर्क देते रहते हैं। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो हर बार यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि कुछ जो कल मैं भेजा था, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूं तो सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद जो वहाँ पे गिवन है, गिवन डाटा, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो गिवन डाटा वहाँ पे लिखेंगे, रफ में लिखेंगे। गिवन डाटा लिखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, कैलकुलेट द एफिशिएंसी, क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, हमें ये एफिशिएंसी निकालना है। निकालने के बाद क्या है, हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर, मतलब यहाँ टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और T2 इज इक्वल टू हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी डाटा हमें दिया हुआ है उस डाटा को कोशिश करेंगे कि हम लोग SI यूनिट में चेंज करें, SI फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर SI फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करते हैं तो आपका गलती होने का जो चांसेस है ना बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस को अगर हम लोग कैल्विन में चेंज करें तो 273 से ऐड करेंगे तो ये कैल्विन हो जाएगा, मतलब 373 कैल्विन ये हो गया। अगर इसमें फिर से हम ऐड करें 273 तो ये हो जाएगा 273 कैल्विन। अब मेरा डाटा तैयार हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे हीट इंजन से रिलेटेड 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। उसमें से क्या है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन बाई हीट एब्जॉर्ब, इसी को, और ये जो वर्क चेंज करता है तो जितना हीट एब्जॉर्ब किया में जितना हीट रिजेक्ट किया सिंक को दिया उसमें से अगर जो डिफरेंस हुआ वही उसका वर्क हो जाता है, मतलब वर्क इक्वल टू Q1 माइनस Q2 लिख दिए। ठीक है, फिर से अगर हम लोग देखें उसी को एज ए टेम्परेचर के तौर पे देखें तो T1 माइनस T2 बाई T1 होता है और 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। तो अगर हमें एफिशिएंसी निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद 1 माइनस T2 बाई T1 लिख दिए, या फिर इसी फॉर्मूला को आप इस फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बाई T1। तो जैसे इसको लिखे तो हमें जो डाटा है वो दिया हुआ है, T1 कितना है मेरा 373 माइनस T2 दिया हुआ है 273 डिवाइडेड बाई 373 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ जाएगा 0, 7 में से 7 0, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1 बाई 373, ये आ गया आपका एफिशिएंसी। अगर हमको परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है, एफिशिएंसी परसेंट निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर दिए, 373 में से 100% को मल्टीप्लाई किया, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 के ऊपर 40 बाई 373%। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 26.8% समथिंग, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि टू हीट इंजन A एंड B,
टू हीट इंजन ए एंड बी, देख सकते हैं हम लोग टू हीट इंजन ए एंड बी हैव देयर सोर्सेज इतना एंड इतना एंड सिंक्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, विच इंजन इज मोर एफिशिएंट एंड हाउ मच। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले ये इंजन 1 हो गया, अगर ये इंजन 1 हुआ, ये इंजन ए हो गया, और हम लोग कह दिए ये इंजन बी हो गया, अब इंजन ए के लिए जो गिवन डाटा है वो देखते हैं। तो इंजन ए के लिए जो सोर्स हो गया आपका, क्या निकालना है, एफिशिएंसी, इसके लिए भी एफिशिएंसी निकालना है और इसके लिए भी एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। अब इसका जो गिवन डाटा हम लोग देखते हैं कि एन T1 इसका जो हो गया वो है 400 केल्विन, और इसका T2 जो हो गया वो है T1 एंड इसके लिए एंड सिंक्स 350 केल्विन, T2 350 केल्विन। इसके लिए जो T1 हो गया, तो इसके लिए T1 हो गया आपका 350 केल्विन एंड इसके लिए T2 जो हो गया वो हो गया 300 केल्विन। सबसे पहला स्टेज हम लोगों ने पार किया, क्योंकि सबसे पहले हम बोले थे कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका गिवन डाटा के ऊपर ध्यान देना है। अब जैसे गिवन डाटा मिला तो हम लोग यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमको एफिशिएंसी फाइंड करना है तो एफिशिएंसी के लिए मेरा 3 फॉर्मूला है और इस 3 में से कौन सा लगेगा। तो 3 में से कौन सा लगेगा, तो ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर गिवन है, इस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे। और जैसे इस फॉर्मूला को लगाए तो हम लोग एफिशिएंसी ऑफ ए अगर निकाले तो 1 माइनस T1 लिख देते हैं, और जैसे इसको हम लोग लिखे तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 350, क्योंकि T2 दिया हुआ है 350 डिवाइड बाई 400, और जैसे 400 हुआ तो यहाँ पे अगर हम ये 1 0 कैंसिल हुआ, सॉल्व करेंगे तो जैसे ही सॉल्व करने के 40 माइनस 35 बाई 40, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40 मतलब 1/8। अब परसेंटेज इफिशियंसी अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा कितना, तो 1/8 इंटू 100%, और जैसे इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0. इसको डिवाइड करते हैं 0.125 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा 12.5%। ये आपका आंसर हुआ इसके लिए फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या, सेकंड इंजन के लिए देखते हैं, इफिशियंसी ऑफ बी अगर निकालते हैं तो 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। अब यहाँ देख सकते हैं कि T2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे ही लिखे तो 1 माइनस 300 डिवाइड बाई 350, 1 0 खत्म। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 35, ये 35 कौन से मल्टीप्लाई करेंगे 35 माइनस 30 हो गया, और ये 5/35 आ गया, मतलब 5 7 जा 35, 1/7। इफिशियंसी ऑफ बी जो आ गया 1/7। अगर इसका परसेंटेज इफिशियंसी निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 100%। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो सकता है, ये देख सकते हैं, तो 7 1 जा 7 हो गया 3 30, 7 4 जा 28, 28 डेसिमल 2, 7 2 जा 14, 14 यहाँ पे 6 आ गया, 6 0 हो जाएगा, 7 8 जा तो दो ही तक रखते हैं, तो इसका परसेंटेज इफिशियंसी जो आ गया 14.2%। अब लोग कह सकते हैं कि इंजन ए का जो इफिशियंसी है 12.5% है और इंजन बी का जो इफिशियंसी है 14.2% है। अब तो ज़्यादा कौन हो गया, तो हम कह सकते हैं इसका इफिशियंसी ज़्यादा है, इफिशियंसी ऑफ बी ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ ए। तो ये कितना हो गया, क्योंकि 14.2 ज़्यादा है 12.5 से। अब हाउ मच यहाँ पे पूछा है, तो अगर हाउ मच कितना हो गया तो इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 14.2 में से अगर 12.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे से 3 में से 2 गया 1 और 1 0, मतलब 1.7 टाइम्स या इतना इफिशियंसी ज़्यादा है। किसका, इफिशियंसी ऑफ बी इतना ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक करंट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 500 केल्विन एंड 400 केल्विन। इफ इट एब्जॉर्ब इतना हीट, एब्जॉर्ब मतलब Q1 हीट एट हायर टेम्परेचर, हाउ मच वर्क पर साइकिल कैन द इंजन परफॉर्म। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट इंजन या करंट इंजन जो वर्क कर रहा है T1 इक्वल टू
T1 इक्वल टू 500 केल्विन दे दिया है, T2 इक्वल टू यहाँ जो दिया हुआ है 400 केल्विन दे दिया है, जो सिंक टेम्परेचर हो गया। यहाँ पे Q1 हीट एब्जॉर्ब, Q1 जो हीट एब्जॉर्ब है वो दिया है 6 × 10⁵ कैलोरी। ठीक है, हीट एट हायर टेम्परेचर हाउ मच वर्क पर साइकिल, मतलब यहाँ पे वर्क निकालना है। तो हम लोग कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर मेरा ये दिया हुआ है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमको एफिशिएंसी दिया रहता तो वर्क हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए एक हिंट दिया हुआ है कि एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर एंड सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, इस फार्मूला को लगाएंगे और इस फार्मूला को जैसे ही लगाए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये जो फार्मूला हो गया, यहाँ पे T1 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 500। तो यहाँ पे 500 में से 400 को सब्ट्रैक्ट किया तो 100 बाई 500 आ गया, 2 0 0 कैंसिल, 1/5। मतलब हम कह सकते हैं कि इफिशिएंसी इक्वल टू आ गया 1/5। अब दूसरा फार्मूला हम लगा सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें वर्क पता करना है और हीट एब्जॉर्ब दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल सकते हैं। यहाँ पे इफिशिएंसी इक्वल टू एक फार्मूला होता है वर्क बाई हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क मेरा दिया हुआ है, तो वर्क मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नहीं सॉरी, वर्क हमें निकालना है। तो इफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं 1/5, या फिर यहीं पे लिखते हैं 1/5 इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई क्यू एब्जॉर्ब। क्यू एब्जॉर्ब जो था मेरा ये डाटा दिया हुआ है 6 × 10⁵ कैलोरी। अब जैसे इसको लिखे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लिकेशन में, तो वर्क इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁵ इंटू 1/5। ये डिवाइड हो सकता है। तो जैसे इसको लिखेंगे 5 × 5 डेसिमल, 5 × 2 10, मतलब 12 × 10⁴ हम लोग लिख सकते हैं, 12 × 10⁴। आप ये भी लिख सकते हैं 1.2 × 10⁵ कैलोरी, ये भी आया। तो कैलोरी हमें वर्क पता है तो जूल में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको 1 कैलोरी, एक चीज़ और याद रखेंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू द 4.2 जूल। तो 4.2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.2 × 10⁵ में अगर हम 4.2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, सो देखते हैं। तो 12 2 जा 24 और 12 4 जा 48, 48 और 2 50 और हम लोग कर सकते हैं डेसिमल, यहाँ पे 2 हो जाएगा 10⁵ जूल। मतलब आपका जो आंसर आया वर्क इक्वल टू 5.04 × 10⁵ जूल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है करंट इंजन हुज सिंक इज एट सिंक, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हीट इंजन था, ये सोर्स और ये सिंक, ये T1 ये T2 और ये यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस और यहाँ पे वर्क हो रहा था। यहाँ पे Q1 एब्जॉर्ब करता है और Q2 रिजेक्ट करता है। हम कह सकते हैं इसका टेम्परेचर T2 दिया हुआ है, T2 इज इक्वल टू, पहले वही बोले गिवन डाटा, तो T1 पता नहीं अभी, T2 मेरा दिया हुआ है, T2 कितना दिया है 290 केल्विन, 290 केल्विन मेरा दिया हुआ है। हैज़ एन इफिशिएंसी, अगर 290 केल्विन इसका सिंक टेम्परेचर है, उस केस में जो इसका इफिशिएंसी दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 30%। मतलब हम कह सकते हैं 30/100, 1010 ख़त्म, 3/10 इसका इफिशिएंसी दिया हुआ है, 3/10 इसका इफिशिएंसी दिया हुआ है। बाय हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज टू हैव इट्स इफिशिएंसी इक्वल टू 50%। मतलब ये बोल रहा है कि इस सोर्स का, इसी सोर्स का कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए या कितना टेम्परेचर होगा जिससे इसका जो इफिशिएंसी 30% है, 30% ना रह के 50% हो जाए, 50% हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी इसका टेम्परेचर क्या है। तो अगर हम लोग T1 निकालें तो इफिशिएंसी इक्वल टू फार्मूला फिर से हम लोग लगा सकते हैं T1 माइनस T2/T1। तो यहाँ पे लिख दीजिए T1 माइनस T2/T1। जैसे लिखे तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि T1 तो मेरा दिया नहीं हुआ है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा ईजी होगा कि इज इक्वल टू ये जो फार्मूला है 1 माइनस
T1 वाला यूज करें। इससे क्या हो जाएगा, इफिशियंसी दिया हुआ है 3/10 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 और T2 मेरा दिया हुआ है 290 केल्विन। तो 290 केल्विन जैसे ही दिया हुआ है, तो अगर इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 290/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको अगर इधर ले गए 3/10 आ गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग कर सकते हैं 10 एलसीएम गया, 3/10 मतलब 7/10 आ गया। मतलब 290/T1 इज इक्वल टू 7/10 आ गया। मतलब T1 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो हम कर सकते हैं क्या, 290 इंटू 10/7 इक्वल टू T1 आ गया। मतलब जो मेरा T1 का जो वैल्यू आया, हम लोग कर सकते हैं वो कितना आ गया, T1 इज इक्वल टू 290 के ऊपर एक और जीरो आ गया बाई 7। मतलब अगर 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, बच गया 10, 7 एकम 7, ये बच गया 3, 7 चौक 28, फिर हो गया 2, 7 दूनी 14, मतलब 414.2 केल्विन इसका भी टेम्परेचर था। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि इसका एफिशिएंसी 50% हो जाए, उसके लिए इसका सोर्स टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मतलब इंक्रीज टू हैव इट्स एफिशिएंसी इक्वल टू 50%, कीपिंग सिंक टेम्परेचर कांस्टेंट, या बोला सिंक टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं केस 2 में चल दिए। अब जैसे ही चले तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से T1 हमको निकालना है, T2 मेरा 290 केल्विन फिर से दे दिया है, और एंड जो एफिशिएंसी है वो दे दिया है 50% होना चाहिए, मतलब 50/2 हो गया 100, तो ये आ गया 1/2, मतलब एफिशिएंसी दे दिया और T1 हमको निकालना है, तो वही हो गया एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। अब जैसे इसको लिखे, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस एफिशिएंसी। अब अगर इसका वैल्यू लिखते हैं तो 290/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया ये, तो जैसे इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया हम लोग देख सकते हैं। इसका एलसीएम ले लिए तो 290/T1 इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस 1/2, क्योंकि एलसीएम जब 2 लिए, 2 एलसीएम लिए तो 1 से 2 मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 1/ये आ गया। अब जाएगा मतलब T1 इज इक्वल टू, ये तो डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 290 पहले से था, 2 यहाँ पे हो गया, तो हम लोग कर सकते हैं कि 29 2 जा 58 0 इतना केल्विन। अगर सोर्स का टेम्परेचर 580 केल्विन कर दे तो इसका जो एफिशिएंसी होगा वो 50% हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कर्नेट इंजन कुछ सोर्स टेम्परेचर हम कर सकते हैं, ये T1 दिया हुआ है आपका, सोर्स टेम्परेचर 400 केल्विन, टेक्स 100 किलो कैलोरी हीट ऑफ दिस टेम्परेचर, मतलब Q1 100 किलो कैलोरी दिया हुआ है, मतलब 100 के ऊपर 3 जीरो और आ गए, इतना कैलोरी ये रखे हुए। ठीक है, टेम्परेचर इन ईच साइकिल एंड गिव्स 70 किलो कैलोरी, मतलब Q2 यहाँ पे दे दिया है 70 किलो कैलोरी, बोले तो 70 इंटू के ऊपर 3 जीरो, ये आ गया कैलोरी। T1 T2, तो सबसे पहले द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द सिंक पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है। एफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, एफिशिएंसी भी हमें पूछ रहा है। तो अगर हम लोग सबसे पहले निकालना स्टार्ट करें तो हम लोग को पता है, क्या पता है, अगर कोई भी इंजन, हीट इंजन, अगर वो कर्नेट इंजन की तरह काम करता है, और यहाँ पे कर्नेट इंजन दिया हुआ है, तो कर्नेट इंजन इक्वल टू होता है हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाई हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो यहाँ से हमें सिंक का टेम्परेचर निकालना है, T2 निकालना है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू, T2 इधर आया, Q2 उधर गया, T1 Q2 डिवाइड बाई Q1 हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे तो T2 इज इक्वल टू, T1 का जो वैल्यू है मेरा, T1 का जो वैल्यू है 400 केल्विन, 400, Q2 का जो है 7 के ऊपर 4 जीरो, और ये आ गया 1 के ऊपर 5 जीरो, और जैसे इसको लोग किए 4 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 7 चौक 28, 280 केल्विन, ये मेरा सिंक टेम्परेचर आ गया। मेरा राइट है कि रॉन्ग है, तो हम लोग कर सकते हैं कि सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है और सिंक का टेम्परेचर कम होता है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि मेरा आंसर राइट है। ठीक है, तो ये निकल गया। अब दूसरा में पूछा है, क्या पूछा है, तो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। अगर एफिशिएंसी पूछा है तो आपके पास दोनों हो गए, सिंक टेम्परेचर भी हो गए, सोर्स टेम्परेचर भी हो गए।
हीट ऑब्जर्व और हीट रिजेक्शन दोनों दे दिया है। तो आपको जो फॉर्मूला यूज लगता है, जो इजी लगता है, उसको लगाइए और आंसर पाइए। तो 1 माइनस हीट रिजेक्शन कितना है, Q2 जो कितना है 7 के ऊपर 4 जीरो डिवाइड बाई 1 के ऊपर 5 जीरो हो गया। तो यहाँ से 3 जीरो 1 0 खत्म। मतलब हम लोग कर सकते हैं क्या, 1 माइनस 7 बाई 10, अगर इसका एलसीएम लिए तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 बाई 10, मतलब 0.3। तो एफिशिएंसी परसेंटेज अगर हम निकालें तो 0.3 इंटू 100% जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 30%। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि मेरा आंसर आ गया, सिंक टेम्परेचर भी आ गया और एफिशिएंसी ऑफ द इंजन भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग एक एक अटेम्प्ट में लेते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि क्वेश्चंस इजी बनेंगे, न्यूमेरिकल से आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड कमेंट करें।